बारे में कितना एक्साइटेड है? एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यू नो यू गेटिंग द अवार्ड फॉर श्री 420, तो मैं यहाँ मेरी माँ के बिहाफ में हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई ऐसा सॉन्ग है जो आपका सबसे फेवरेट रहा हो इस साल? आई थिंक श्री 420 का आई थिंक सभी गाने बहुत ही अच्छे थे, यू नो, एंड दैट्स इट्स अ मूवी विच हैज़ surpassed I think ages and eras and everything, and आज भी अगर आप गाने सुने ये गाने उतने ही अच्छे लगते हैं। तो आज आप भी यहाँ पे अवार्ड लेने के लिए आई हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे नरगिस जी के बिहाफ? जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो तो आज यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत गर्व भी और खुशी भी हो रही है कि ये आज इस कैटेगरी में ये फिल्म चुन के आई। अच्छा, एक लास्ट में ये जानना चाहूँगी, संजय दत्त भी वापस लौट आए, उन पर बायोपिक बन रही है, तो क्या आपका भी कुछ योगदान दिखाई देगा उस मूवी के अंदर? योगदान का मतलब आई मीन आपका मैं उसमें एक्टिंग तो नहीं करूँगी नहीं, लेकिन पर आप उनके आपका भी किरदार कहीं ना ऑफ कोर्स होगा। मैं आई एम पार्ट ऑफ हिज लाइफ, सो आई एम श्योर आई विल बी देयर समवेयर। कहीं थैंक यू। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हैं आप किसके बारे में? आज की शाम के बाद मिर्ची अवार्ड्स? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आज एज द नंबर सजेस्ट 8th रॉयल स्टाग मिर्ची अवार्ड्स है, एंड इस बार मेरे 8 नॉमिनेशन है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग समथिंग, एंड बहुत अच्छी फीलिंग है बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग ऑल्सो, मी एंड अरमान बोथ, सो आई थिंक बहुत अच्छी रात होगी एंड वी आर जस्ट गोना गिव इट आवर बेस्ट। अगर आप उनको भी बुला लें तो बिल्कुल, अच्छा होगा। कम इंटरव्यू स्पीक। हेलो व्हाट्सअप। क्या कहना चाहेंगे आज की इस इवनिंग के बारे में? एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अमाल के 8 नॉमिनेशन है इस अवार्ड्स फंक्शन में, और हम दोनों परफॉर्म भी करें एक साथ ऑन द स्टेज, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ। एंड मेरा एक गाना है मैं रहूँ या ना रहूँ, उसका भी एक नॉमिनेशन है नॉन फिल्म सिंगल के लिए, तो मैं आई होप दैट आई गेट दैट अवार्ड। आप दोनों का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है इस साल का? अपने सॉन्ग्स छोड़ के कौन सा ऐसा? मेरा है सचिन जिगर का जीना जीना जीना। तू भी हाँ सेम है। एक बार गुनगुना देंगे, एक बार सिंग। गुनगुना देंगे। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पलक, स्वागत है पहले तो आपका। थैंक कैसी यू। तैयारियां हैं आज, क्या धमाल करने वाली हैं? बहुत सारी तैयारी है बिकॉज परफॉर्म करने वाली हूँ, राजेश रोशन जी को ट्रिब्यूट देने वाली हूँ, उस एक्ट का हिस्सा हूँ, सो बहुत जम की तैयारी की है। आई होप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आए बिकॉज मेरे लिए बहुत स्पेशल साल रहा है ये, सो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। मतलब कितने सारे गाने हैं, तो कहीं नॉमिनेटेड हैं? एक भी नॉमिनेशन नहीं है लेकिन मैं बहुत चेयर करने आई हूँ। फीमेल सिंगर्स में आई वुड लाइक टू सपोर्ट श्रेया जी बिकॉज उनका गाना दीवानी मस्तानी मुझे बहुत पसंद है, एंड उनके लिए मैं आज चेयर करने वाली हूँ। इस साल का आपका कोई फेवरेट गाना हो पलक? प्रेम रतन धन पायो। गुनगुना देंगे जाते जाते। सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा वही मैं कमाल की, पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे, प्रेम रतन धन पायो। नई तरह की तैयारियां हैं। बहुत खूबसूरत तैयारियां हैं, बहुत अच्छी रेसल्स हुई हैं और म्यूज़िक का एक ज़ोरदार धमाका होने जा रहा है आज रात को। आप जूरी मेंबर भी हैं, जी 7 साल से। किस तरह से जजमेंट करेंगे आज? नॉमिनेशन किस तरह से हुई है? बहुत सारे गाने हैं। जजमेंट तो हो गई हैं और आज रिज़ल्ट डे है। जो रिज़ल्ट डे है वो इतना पक्का होता है कि हम लोगों को भी एसेस नहीं होता कि उसमें ज़्यादा करके नहीं होता कि कौन है, मगर एक सरप्राइज़ एलिमेंट जो उसका होता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। और बेसिक चीज़ ये है कि ये कलाकारों का अवार्ड है, म्यूज़िक फ्रेटर्निटी का अवार्ड है, और जब म्यूज़िक फ्रेटर्निटी से म्यूज़िकल लोगों को मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस सब कई नए सिंगर्स आए हैं, तो क्या किसी भी चुनाव में किसी भी
आई आप लोगों को? कठिनाई आई कुछ? नहीं देखिए, सुनना तो सबकी आवाज़ पड़ता है, जो नए सिंगर आते हैं, मगर ये है कि बहुत अच्छे क्वालिटी के सिंगर्स आए हैं और एक वॉइस में सबकी एक नई फ्रेशनेस है, सिंगिंग की अलग तैयारी है। तो और जो यहाँ तक नॉमिनेशन तक पहुँचते हैं, नेचुरली दे आर ऑल सक्सेसफुल सॉन्ग्स एंड समटाइम वेरी वेल सन सॉन्ग्स। सो इट्स फन टू जज एंड इट्स फन टू हियर द न्यू वॉइसेस। ललित साहब, मैं जानता हूँ आप जूरी में हैं, आप नहीं बताएंगे, बट तो भी पूछना चाहूँगा, कोई फेवरेट सिंगर ऐसी जिसकी आवाज़ आपको खुद पर्सनली पसंद आती हो? मुझे अरिजीत की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है और अरिजीत बहुत पहले जब शुरू हुआ था तो 2 साल मेरे साथ भी काम किया था, सीखा था, और आई एम वेरी हैप्पी कि वो इतना अच्छा गा रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नॉमिनेशंस दैट वी had Arijit in it. So I think it's a very proud moment that a singer has really risen up. ललित साहब, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे दर्शकों के लिए? अब मैं अंदर गाने ही वाला हूँ, तो मैं अंदर जाके गाता हूँ, आप ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मीरा जी, स्वागत है पहले तो आपका। किस तरह की तैयारियां हैं? जूरी भी है तो कितनी डिफिकल्टी हुई? इस साल बहुत अच्छे अच्छे गाने आए हैं, तो क्या कहेंगे? हमें ये कहा गया था कि बताना मत क्या हुआ, तो मैं चुप हूँ। पर देखिए, जूरी काफ़ी बड़ी है, हमारे तक पहुँचते पहुँचते एक बहुत बड़ी जूरी है जो इतने सारे लोगों को भेजती है। फिर हम लोग भी 32 के करीबन हैं। सो आई डोंट नो क्या हुआ है, बट मेरे ख्याल से सबने मन लगा के देखा है, सुना है। इस साल का कौन सा ऐसा गाना है जो आप खुद को पर्सनली आपको पसंद है? बहुत सारे गाने हैं, देखिए वहीं पे पता लग जाएगा मुझे क्या पसंद है। ठीक है, ओके, थैंक यू आप। अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, हाँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। अर्जुन जी सर, हाई कहाँ? हील्स कहाँ गए यार? यार हर बार पहन के आऊँगा तो आप बोलोगे पब्लिसिटी करता है, तो मैंने कहा अब आपने गाना तो देख लिया होगा। अगली बार आपने बोला अगर आपको पसंद आए तो अगली बार ज़रूर फिर से पहन के आऊँगा। अर्जुन, क्या तैयारियां हैं आज के लिए? इतने सारे गाने हैं, जी। इतने सारे नॉमिनेशन है, आपका कोई फेवरेट गाना अगर आप बताना चाहेंगे तो? यार पिछले साल इतने अच्छे अच्छे गाने थे मेरे लिए। अभी मैं कह रहा था, मुझे बदलापुर का साउंड ट्रैक बहुत अच्छा लगता था जब आया था, अभी तो ऑलमोस्ट साल भर हो गया। तो आई रियली लाइक द साउंड ट्रैक एंड फॉर मी जी करदा इज़ अ सॉन्ग दैट आई यूज्ड टू वर्क आउट टू एट दैट टाइम ऑल्सो। तो दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। बट आज तो मैं आया हूँ मस्ती मजा करने सोनू के साथ। आई एम गोइंग टू बी गोइंग ऑन स्टेज एंड हैविंग सम फन। कुछ परफॉर्मेंस करने वाला है? डांस परफॉर्मेंस नहीं यार, हमारी कियन का एक और गाना आने वाला है अगले 2-3 दिन में, तो उसी को लेकर छोटा सा परफॉर्मेंस। सर मैं गाऊंगा तो लोग चैनल बदल देंगे, तो अपना काम है डांस करना, गाना नहीं आता मुझे, और गाने का शौक नहीं है। जेन्युइनली कहूँ तो गाने सुनने का शौक। अर्जुन, जो नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है उसमें भी बिल्कुल आप अलग दिखाई देने वाले हैं क्या? उसमें एक्चुअली मैं खाना पकाते हुए दिखा दूंगा। उस गाने का नाम है मोस्ट वांटेड मुंडा, और वो गाना आता है पिक्चर में जब हमारी शादी नई नई होती है। तो जब एक बहू घर पे जाके घर को संभालना शुरू करती है, क्या क्या होता है वो आपको मेरे जरिए दिखेगा। चलिए, सी यू गाइस, थैंक यू। म्यूज़िक अवार्ड्स की रात है, मतलब म्यूज़िक की रात है, और मैं पहली बार होस्ट करने वाली हूँ। सो आई एम सुपर एक्साइटेड, और आई होप जो हमारी ऑडियंस है वो भी मुझे इन्जॉय करे परफॉर्म करते हुए पहली बार एज अ होस्ट। एंड इट्स गोइंग टू बी अ स्पेशल एक्ट। बहुत सारी सरप्राइजेज होंगे और बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ हम गाने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं। देयर इज लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू। इस साल का आपका कोई फेवरेट गाना जो आप नॉर्मली ऑफन ट्रैवलिंग के समय या कुछ भी होता है सुनते हो? ऑफ कोर्स सूरज डूबा है, सो आई रियली लव दैट सॉन्ग। थैंक यू। आज के ज़माने में our relationship suffer because किसी से तरह time नहीं है। सर, स्वागत है पहले तो आपका। थैंक यू वेरी मच। किस तरह का तैयारियां हैं आज आपकी मिर्ची अवार्ड्स के लिए? परफॉर्मेंस कुछ करेंगे आप? आप देखेंगे तो तैयारी तो हर साल होते हैं, और हर वक्त और हर साल थोड़ा और बढ़ते जाता है। तो आई थिंक इज़ गोइंग टू रॉक टुनाइट। और म्यूज़िक अवार्ड्स है तो म्यूज़िक तो होगा, और मतलब फुल ऑन। This year has been a musical hit for songs and more. So which is your favorite song? फेवरेट सॉन्ग तो ऐसे एक है नहीं, बट आई थिंक कि इस साल में बहुत से अच्छे गाने आए हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो है कुछ अच्छे गाने आने लगे हैं, एंड दैट्स रियली गुड। एक ऐसी आवाज़ जिसको आप पर्सनली सुनना पसंद करते हैं? आई लव अरिजीत, और बहुत से मतलब सब अच्छे, बेनी दयाल अच्छा है, मीका अच्छा है। आई लव, सबकी अलग अलग स्टाइल्स होती है, तो वो स्टाइल होना ज़रूरी है। ओके सर, थैंक यू। क्या बोलो? मधुर सर, स्वागत है
आपका पहले बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस वक्त जो है मैं जूरी में भी हूँ और 2015 जो है बहुत अलग अलग टाइप का म्यूज़िक था, अलग अलग फिल्में थी, तो बहुत मुश्किल हुआ हम लोग को, सब लोग को चयन करना कि अच्छा म्यूज़िक कौन सा है और सही वोटिंग बराबर होनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे और जो बेस्ट है वो आप देखेंगे, जब जल्दी नाम आएगा आपको पता चलेगा कौन जीता है। लेकिन कोई ऐसा सॉन्ग है जो आपका पर्सनली फेवरेट रहा हो इस साल? ये साल लास्ट ईयर 2015 का कौन सा? 2015 का 2015 का मुझे बजरंगी भाईजान के गाने अच्छे लगे, मुझे बाजीराव मस्तानी के गाने अच्छे लगे काफ़ी। मधुर से जूरी में है तो इस साल बहुत सारे ऐसे गाने आए, 4 गाने थे, तो जजिंग करना कितना डिफिकल्ट था? बहुत डिफ़िकल्ट था, मैंने कहा ना अलग अलग टाइप की फिल्म थी, बदलापुर था, ABCD थी, बजरंगी भाईजान, पिक्कू, सब अलग अलग फिल्में थी। अच्छा लगा, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन जीता, वो आप देखिए। मधुर से एक ऐसी आवाज़ जो पर्सनली आपको पसंद है? मुझे एक ही आवाज़ पसंद है, लता दीदी की। मैं लता दीदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनका, मेरी हमेशा बातचीत होती रहती है उनकी, हर 15 दिन में उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ। मैं किधर भी रहूँ, वर्ल्ड के किसी कोने में रहूँ, तो लता दीदी से बात करने अच्छा लगता है। और उनकी आवाज़ और किशोर दा डेफिनेटली, पंचम दा का म्यूज़िक, रफ़ी साहब बहुत जल्दी स्क्रिप्ट का काम चालू है, जल्दी बताऊँगा आपको। थैंक यू मधुर सर। नहीं, मैं भी बोलूँगा नहीं, आप देखिए। थैंक यू। नहीं, हर वर्ष बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, इस वर्ष भी था। काफ़ी अच्छा काम और नया काम होता है हर साल, तो चुनौतियाँ होती हैं कि भाई किस तरह से उसमें से नगीने ढूंढे जाएं। और हर व्यक्ति, मैं ये मानता हूँ कि अपना काम अच्छा समझ के ही करता है, और ये भी बुरा लगता है कि कुछ लोगों को चुनना है उसमें से, लेकिन अब ये मुश्किल काम है, लेकिन करना है तो करना है। और काफ़ी डिस्कशंस के बाद सुन करके अच्छा लगता है जब थोड़ा काम हम लोग आगे बढ़ा पाते हैं। सर, इतने सारे गाने थे, एक ऐसी आवाज़ आप हमें बताना चाहेंगे जो पर्सनली आपकी फेवरेट है? देखिए, जूरी से ऐसे सवाल नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि जूरी ने कुछ बोला और आपको पता लगे कि वो जीत रहा है। सो इसलिए मैं किसी की तारीफ़ या किसी की बुराई तो नहीं करने वाला हूँ। हम लोग जो है दुनिया भर की बातें और कर सकते हैं। लेकिन सर कोई गाना ऐसा पर्सनल फेवरेट, बिकॉज आप लिरिसिस्ट हैं, तो ज़्यादातर आपने लिरिसिस्ट की तरफ ही ध्यान दिया कि नहीं, देखिए, गाना जो होता है वो एक कंप्लीट उसकी एंटिटी होती है, उसको अलग अलग भाषा। एक अच्छा गाना जो होता है, वो अच्छा गाना वो है जिसमें आप ये पता ही ना लगा पाए कि कब धुन शुरू हुई, कब शब्द आए, कब म्यूज़िक आया, कब इंस्ट्रूमेंट बजा, आप पूरे उस गाने में खो जाते हैं। उसको मैं अच्छा गाना मानता हूँ। और अलग से किसी चीज़ को जज करना ये ज़रूरी है कि अलग अलग क्राफ्ट को, मुख्तलिफ क्राफ्ट जो हैं उनको उनकी अहमियत दी जाए, लेकिन एक अच्छा गाना वही होता है जिसमें सबकी एक मैरिज होती है और सब साथ में बैठ कर के एक गीत को जन्म देते हैं। कुछ भी तैयारी नहीं है, मुझे जो बोलना है वो मैं याद कर रहा हूँ और बहुतों को थैंक यू करना है मुझे। मेरी जर्नी बहुत लंबी है, तो वो सबको थैंक यू करना है। मैं नाम याद कर के चल रहा हूँ। सर, आपके गाने जो है लोगों को अभी भी सुनते हैं, पसंद आते हैं, तो आपका कोई फेवरेट सिंगर है या गाना है इस बार जो आपको बताना चाहिए? फेवरेट गाना तो मेरा जूली फिल्म से है, दिल क्या करे। किशोर दा तो अब रहे नहीं, उनकी यादें हैं। इस 2015 में बहुत सारे अच्छे गाने आए, वो कोई आर्टिस्ट अगर आप बताना चाहेंगे हमें? किसकी आवाज़ आपको सबसे अच्छी? वो गाना मुझे अच्छा लगता है, रुला दिया या भुला दिया है, मुझे रुला दिया। मुझे रुला दिया, वो गाना मुझे अच्छा लगता है। जाते अगर 2 लाइन गुनगुना दें। मेरी आवाज़ बहुत बैठी है सर प्लीज़। ये रजिस्टर करना पड़ेगा कॉन्टेक्ट। सर, आज की म्यूजिकल इवनिंग के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगा? It's going to be a fun evening. A lot of people are going to be honored. It's going to be a great night, especially for us, for our family. My uncle, Mr. Rajesh Roshan, is getting his Lifetime Achievement Award, and we're all very, very happy. Yeah, the evening. We are looking forward for this evening.
and we are very proud that Rajesh is getting Radio Mirchi has recognized his talent, and we are very happy about it. तो सर कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग हो आप लोगों का इस साल का जिसके बारे में आप बताना चाहें, कोई भी एक सॉन्ग जो आप पर्सनली फेवरेट रहा? सभी बहुत सारे अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं। Guys, राधिका जी आज की म्यूजिकल नाइट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नथिंग, आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड। पहली बार आई हूँ मिर्ची अवार्ड्स में। उनके ऑफिस में बहुत बार जा चुकी हूँ और इंटरव्यूज़ कर चुकी हूँ, तो बहुत अच्छा रिलेशन है उनके साथ। तो आज बहुत खुश हूँ कि अवार्ड में आई हूँ। करने वाली हो आज? नहीं, आज नहीं। वैसे आपका फेवरेट गाना कौन सा है पिछले साल में? आई थिंक जीना जीना फ्रॉम बदलापुर। राधिका, इतने सारे गाने हैं इस साल, बहुत सारे गाने आए लास्ट टाइम के, ऐसी आवाज़ जो आपको पसंद आई के बारे में क्या कहते हैं? सिंगर है या पता नहीं यार, सोचना पड़ेगा। बट माई फेवरेट सॉन्ग इज जीना जीना। परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए करेंगे, अंदर के लिए नहीं। एक एक ठुमके पे 100 तालियां, हिले जब लक मेरा हिलदी है बाड़ियां। 24 घंटे मुंडे रंदे मेरे अगे पीछे, जद हाई हील ते नचे ता ओ बड़ी जच्चे, हाई हील ते नचे ता तू बड़ी जच्चे। ये हमारा जो की एन काका लेटेस्ट गाना है, ये आपके लिए हमने परफॉर्म किया। पिछले साल में आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा रहा है अब तक का? हमारे गाने के अलावा, चिड़िया के अलावा सूरज डूबा है, सूरज डूबा अमाल मलिक का, वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच। मैम आज की म्यूजिक नाइट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही खूबसूरत शाम है, बहुत ही हसीन शाम है, और आई एम वेरी स्मॉल बट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस इवनिंग। मैं बहुत खुश हूँ। आज की शाम में मुझे गाने का मौका मिला है, जो कि सबको पता है, पिंगा बाजीराव मस्तानी से इस साल बहुत ही बैश हिट गया है। और संजय लीला बंसाली जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना खूबसूरत गाना मुझे उन्होंने इस साल गिफ्ट किया, और आने वाला साल भी बहुत ही खूबसूरत है मेरे लिए। और इस अवार्ड का मिले या ना मिले ये अवार्ड मुझे, मैं नॉमिनेशन में आई, मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इस गाने के लिए मुझे मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड का, जो कि बहुत ही एक बॉलीवुड के लिए एक रेप्यूटेड अवार्ड माना जाता है आज तक का, तो इस साल मुझे नॉमिनेशन मिला है। मैं इस बात में बहुत खुश हूँ। कितनी एक्सपेक्टेशन है आज की शाम से? वेल एक्सपेक्टेशन तो हर किसी को होती है, हर जो जितने भी मेरे नॉमिनेशंस वाले को सिंगर्स हैं उनको भी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये अवार्ड मुझे मिले। नहीं मिला तो भी गम नहीं है, क्योंकि मैं इतने बड़े पैमाने पे ये गाना हिट हुआ है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है इस नाइट का। आपकी ऑडियंस ने गाने को बहुत पसंद किया है, अगर आप अपनी ऑडियंस के लिए 2 लाइन ज़रूर सुनाना चाहूँगी। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा, तुझ्या पिंग्यानी मला बोलवली रात घालवली पोरी पिंगा। हे लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी, मेरे दरियाई कैसी सजी धजी, देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बावरी, मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। के बाजे धुन झम झम झमाक झा, तो नाच मन छम छम छमाक छा। के बाजे धुन झम झम झमाक झा, तो नाच मन छम छम छमाक छा। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्चुअली ना मुझे गाना बजाना बहुत मज़ा आता है, गाना गाने में, गाने सुनने में। तो आई थिंक मेरे लिए परफेक्ट अवार्ड फंक्शन है जितने भी मैं गई हूँ। तो आई एम होपिंग टू हियर रियली गुड म्यूज़िक, और मज़ा आने वाला है यार, अच्छी शाम होने वाली है। आई होप सो समडे, जब मैं थोड़ी बहुत रियाज़ कर लूँ, अपनी आवाज़ को थोड़ी बेटर कर लूँ, फिर आई थिंक एक तो ऑब्वियसली अरिजीत सिंह है और कनिका कपूर है, तो आई लाइक बोथ ऑफ देम वेरी मच, तो उनकी वेट कर रही हूँ मैं अभी। बायसली मेरा उन पिक्चर का गाना ओ जानिया फ्रॉम वेडिंग पुलाव।
ये मैंने एक आज थोड़ा इंडियन, क्योंकि आज हिंदी फिल्म के हिंदी गानों का अवार्ड फंक्शन है, तो मैंने आज इंडियन पहला एक डिज़ाइनर स्मिताशा करके, सो आई वेरी स्मिताशा टुडे। होपफुली गुड न्यूज़ जल्दी आनी चाहिए, पर अभी तक यहाँ मिलते रहेंगे हम लोग। हेलो। परफॉर्म करने वाली है, आपकी आवाज़ सुनने मिलेगी आज। वेल परफॉर्म तो नहीं कर रही हूँ इस बार, पिछली बार करा था, बट I've come to attend and we'll have a lot of fun. अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं टैलेंट के लिए, जो न्यूकमर्स है या फिर कोई भी होता है, अवार्ड कितना मायने रखता है उनके लिए, आपके लिए स्पेशली कितना मायने? वेल ऑफ कोर्स अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है एंड मायने रखता है, लेकिन जितना प्यार हर गाने को मिलता है, हम लोग आर्टिस्ट को मिलता है, दैट इज़ बिगर देन एनीथिंग। सो हम यहाँ पर किसी कंपटीशन में नहीं आए हैं, हम यहाँ पर एक दूसरे को I have to say in English, we've come to help each other and support each other. हम एक दूसरे को सपोर्ट करने आए हैं। So, कोई ऐसा सॉन्ग है जो इस साल का आपका पर्सनली फेवरेट रहा हो आपके गानों के अलावा? बहुत सारे गाने हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं। दिलवाले आई लव्ड, गेरुआ एंड काफ़ी सारे गाने हैं। 2 लाइन अगर आप अपनी चाहें। कौन सा वाला गाऊँ? कोई भी जो आपका I sing my own. हो तू ले याद मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के, मन जावे तू मैनू शॉपिंग करा दे, और रिक्वेस्टां पाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। थैंक यू। नमस्कार। शुभेच्छाएं प्रदान करता हूं। आई होप कि आप लोग जैसे कामयाब रहें, वर्षानुवर्ष वैसे ही रहें। गॉड ब्लेस। थैंक यू। कोई ना सर, आपके गाने बहुत हिट होते थे, तो ऐसी कोई आवाज़ जो आपको पर्सनली पसंद हो और एक गाना 2015 से आपको? मैं नेक्स्ट टाइम आपको कहूँगा उसके लिए, क्योंकि ये जो थे लगा दिया आपने लफ्ज़, ये जिस वक्त है हो जाएगा। हाँ जी, शुक्रिया। मैं जिस वक्त वाकई ऐसा लगेगा आई विल लेट यू नो, आई प्रॉमिस। Okay, so maybe क्या सबको नमस्कार। मिर्ची अवार्ड वालों को मुबारकबाद। स्वागत है आपका पहले तो। स्वागत है सबको। सर, मिर्ची अवार्ड्स में आए हैं आज, क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे धुरंधर सिंगर्स हैं अंदर, क्या कहेंगे? सबसे बड़ा सिंगर तो एक ही है, सब जानते हैं कौन है, श्रद्धा कपूर, है ना, है कि नहीं? अभी 4 गाने वो गा रही है रॉक ऑन में, और उसका बाप भी कम नहीं है ना? मेरे हिसाब से जो भगवान की आवाज़ में देन होती है वो ट्रेन आवाज़ में नहीं होती है। तो मैं हमेशा अपने बच्चे को बोलता हूँ कि यू आर अ गोल्डन चाइल्ड। ना ट्रेनिंग है एक्टिंग में, ना ट्रेनिंग है आवाज़ में, पर जब गाती है हो नहीं जो दिल तेरे काबिल, उस दिल को मैं मिटा दूंगा। जला दे जो तेरा दामन, जला दे जो तेरा दामन, वो दीपक मैं बुझा दूंगा। बाप नंबरी, बेटी 10 नंबरी।
सही है ना? ताली बजाओ। हाँ, समझता नहीं है यार। और आज तो बहुत मज़े की बात है, मेरे राजा बाबू भी इधर हैं, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, इसलिए आओ ललिता। अवार्ड्स की बात करते हैं, नए कलाकार के लिए या कोई भी कलाकार के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है अवार्ड? सर वो बहुत इंस्पायर करता है। एक नया सिंगर को अगर अवार्ड मिलता है बहुत इंस्पायर होता है। तो मेरे हिसाब से श्रद्धा भी शायद नॉमिनेशन में है, तो उसका बाप आया अवार्ड लेने, नहीं मिलेगा तो जिसको मिला है उसको मैं आशीर्वाद दूंगा, लेट द बेस्ट सिंगर विन। श्रद्धा लता जी और श्रद्धा एक ही खानदान के हैं। नहीं, वो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप हैं, वो लता जी उनके बाप है, मतलब माँ है। मतलब शिवांगी कोल्हापुरी, पद्मनी, ये सब एक ही फैमिली के सिंगर्स हैं। सो आई विश श्रद्धा बिकम्स द नेक्स्ट गोल्डन वॉइस ऑफ दिस कंट्री, ऑफ द नेशन, ऑफ द मैनिपुलेशन। वो काम कर रही है यार, समझती नहीं है यार, काम छोड़ के थोड़ा आएगी, हम आ गए ना उसकी जगह। थैंक यू। क्या तैयारियां हाय, हैं आज मिर्ची अवार्ड है, एक्साइटेड है? वेरी एक्साइटेड। परफॉर्म कर रही हैं आज कुछ? नहीं, आई एम अ गेस्ट। मुझे लगता है आज आई लुक फॉरवर्ड फॉर द बेस्ट अवार्ड्स, म्यूज़िक अवार्ड्स, क्योंकि लास्ट ईयर देयर वर एक्सीलेंट सॉन्ग्स, एक्सीलेंट म्यूज़िक, एक्सीलेंट बैकग्राउंड स्कोर। सो आई लुक फॉरवर्ड फॉर द अवार्ड्स एंड परफॉर्मेंसेस। जैसे कि आपने कहा बहुत सारे अच्छे चार्ट बस्टर आए 2015 के हाँ। मालूम है, एक ऐसा गाना है, एक ऐसी आवाज़ जो आप तक पहुंचती है? माई मोस्ट फेवरेट वॉज मोह मोह के धागे, इट्स ब्यूटिफुल, और बाजीराव मस्तानी के ऑल सॉन्ग्स। Hello everyone. Hello. क्या तैयारियां हैं आज के लिए, परफॉर्म कर रही हैं आप? Gee, I'm here. I'm really very excited at this Royal Stag Radio Mirchi Awards, and it's a beautiful evening of music. So I'm really very excited. I'm also very excited because of Yo-Yo. I think so. It's his first performance, like after he came back. So yeah, I'm really excited. Gonna meet him backstage. No, I'm not performing. I'm here to present an award, and yeah. 2015 was the most chart buster song. They have produced chart buster song. कोई फेवरेट सॉन्ग है आपका या फिर कोई फेवरेट आवाज़ जो आप तक पहुंचती है? Well, yes, 2016 has been really very special because of Sanam Re. I'm so very thankful to the entire audiences and the entire public, and also the members of media for making Sanam Re a hit. And Sanam Re's music was appreciated by like worldwide. The Sanam Re title track, Hua Hai Aaj Pehli Baar, all the songs. I'm so very thankful to Arijit Singh, Mithun, and Amal Malik, Arman Malik, all of them for making Sanam Re such a great album. Well, I'm wearing an international designer, Sumaya Abdul Razak, and yeah, so that's my look. What's next? The next is, you're going to see me next in Great Grand Masti. Well, I play girlfriend of 3 guys, Ritesh Deshmukh, Vivek Oberoi, and Aftab Shivdasani. So my role is reprised and inspired by what Ajay Devgan did in Part 1, the Masti Part 1 franchise. So yeah, you're going to see. रामलखन की भी खबरें आ रही हैं, तो हम माने कि उर्वशी कर रही हैं रामलखन? Well, about Ramlakhan, I would like to say that if producers and directors feel that that Urvashi is an apt choice, or Urvashi can portray what Madhuri Dixit ji did, I mean, it's a great honor for me, but I would not like to comment on it more. Yeah. Thank you so much. मायने रखता है, यस, एज इन वो इनकरेजमेंट का एक तरीका होता है आर्टिस्ट को इनकरेज करने के लिए, सो इम्पॉर्टेंट है। बट आई थिंक मोर देन ऑल दैट अवार्ड फंक्शन हम लोगों के लिए एक सेलिब्रेशन होता है। सो हम लोग खुद लोगों को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। इट्स अ ग्लैमरस नाइट, वी एंजॉय दोज नाइट्स। थैंक यू। आपके अलावा अगर बात करें 2015 में इतने सारे चार्ट बस्टर्स गाने आए, तो कौन सा गाना आपको पसंद है, आपको कौन सी आवाज़ ऐसी है जो आपको सुनना पसंद है? सी मैं मुझे बहुत सारे, मुझे सूरज डूबा है गाना पसंद है बहुत। आई थॉट दैट अमाल डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन मेकिंग दैट सॉन्ग। अरिजीत वॉइस आई लव, और बहुत सारे, बेनी, आई लव बेनी, आई लव सुनिधि, सो बहुत ऐसे अच्छे आवाज़।
हाँ जी, हाँ क्या नॉमिनेशंस हैं आप? हाँ नॉमिनेशन है थैंकफुली। खुश हूँ कि मोमो के धागे जैसे गाने के लिए नॉमिनेशन मिला है आउट ऑफ ऑल द डांस ट्रैक्स, सो आई एम वेरी पर्सनली हैप्पी अबाउट। नहीं मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ, एक्सपेक्टेशंस ऑनेस्टली बोलूँगी तो विश्वास नहीं करेंगे, बट आई जेन्युइनली लाइक एंजॉइंग दीज नाइट्स एज ऑडियंस। आई एम सीइंग पीपल परफॉर्म, सो अभी तक 5 बार गा चुकी हूँ प्रैक्टिस हो गई। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। थैंक यू। बोल दूँ? अरे थैंक यू। मुझे गाना नहीं है इसलिए मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, ना मुझे नाचना है, बट होपफुली आई विल बी प्रेजेंटिंग एन अवार्ड फॉर द पर्सन हु विन्स एंड विच कैटेगरी ऑल्सो यू विल नो वेरी सून। एंड ऐसा है कि गाना ऐसा जो लोग गाते हैं मुझे लगता है उन पर बहुत ब्लेसिंग होती है। हाँ, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं एज एक्टर्स कि हम डांस करें, एक्टिंग करें। गाना तो एक मैंडेटरी होता है ताकि हमारी वॉइस कल्चर आ जाए, बट आई थिंक ये लोग जो करते हैं बहुत खूबसूरत है, इनके इमोशंस आते हैं स्क्रीन पे एंड वी कैन इमोट सो ब्यूटिफुली वेल। आई थिंक टुडे इज़ देयर नाइट एंड आई एम हियर टू encourage them and get more and more inspired. अरे बहुत सारे हैं और आई थिंक लेट द बेस्ट वन विन, देयर इज नो नीड टू गेट बायस्ड, बट बहुत सारे गाने हैं जो जीते वो ना जीते डजेंट मैटर, बट देयर आर लॉट ऑफ गुड सॉन्ग्स एंड आई एम श्योर जितने नॉमिनेट होंगे दे विल बी ऑल वेल डिजर्विंग। थैंक यू। nominated for सूरज डूबा है, बेखुदी Not बेखुदी just released right now. स्वागत है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you. एक्साइटेड है, नर्वसनेस है, क्या? बहुत ही एक्साइटमेंट है बिकॉज इतना बड़ा गाना है जो पूरे साल नंबर 1 रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे को लगता है। पूरे साल में कोई भी गाने को नंबर 1 कंसिस्टेंटली रहने के लिए बहुत बड़ी बात है, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। पर्सनली जानना चाहूँगा अवार्ड्स होते हैं एक आर्टिस्ट के मोटिवेशन के लिए कितना मायने रखता है? आई थिंक मोटिवेशन तो हम लोगों को मिलता रहता है। सबसे अच्छी मैं आपको बात बताऊं आज ये है कि सब लोग मिलेंगे एक दूसरे से, सबसे मिलने का मौका मिलता है, और मैं अभी अंदर राजेश रोशन जी को ट्रिब्यूट देख के आई हूँ, तो ये सब मोमेंट्स बहुत स्पेशल रहते हैं। जी जी एब्सोल्युटली पिछले साल का सबसे बड़ा अचीवमेंट है अनडाउटेडली। जी मेरे फेवरेट आवाज़ अरिजीत सिंह और फेवरेट गाना सूरज डूबा जो मैंने उनके साथ गाया है, तो ये मेरा आंसर है। थैंक यू थैंक यू। Mirchi, this kind of media giving a recognition for upcoming musicians, singers, and new talents. It's great being here, and this is Takurdumta, Drum Sivamani, and my wife Runa Sivamani. Which is your favorite song in 2015? There has been a very chartbuster song in 2015. See, every song is beautiful. Okay, not only in 2015, it's awesome. Thank you, brother. How are you? Hi, how are you? स्वागत है पहले आपका। Thank you. क्या तैयारियां हैं आपकी आज के इसके लिए परफॉर्म कर रही हैं, अवार्ड में क्या है? नहीं मैं आई हूँ क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एवरीबडी एट रेडियो मिर्ची एंड बस आई एम जस्ट हियर बिकॉज आई वाज इन टाउन एंड आई प्रॉमिस प्रकृति आई वुड कम। थैंक यू। ये मेरी स्टाइलिस्ट सनम वाज कन्विंस्ड दैट आई शुड वेयर दिस, और मैं कल टाउन में नहीं थी तो आज मैंने उससे बात की और मैंने उसको ट्राई किया। सना बरेजा का गाउन है और महेश नौतन दास की ज्वेलरी। पीकू का जो वो ट्रैवलिंग सॉन्ग है जो गाड़ी में, आई लाइक दैट सॉन्ग अ लॉट, और अभी मुझे याद नहीं आ रहा। आई हैव सुधीर सर's फिल्म कमिंग आउट नेक्स्ट, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उसके बाद होपफुली आई विल बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू सून, बट आई विल टेल यू दैट व्हेन इट्स टाइम।
सेंटर लुक दे रही हूँ, अब क्या बोलूँ। आपसे क्या कहना चाहेंगे आज की स्क्रीनिंग के बाद में? कितना एक्साइटेड हैं? क्या परफॉर्मेंस करने वाले? पहली बात तो मैं करने नहीं वाली परफॉर्मेंस, सिर्फ देखने आई हूँ। प्लीज़, मेरे को बैठ के ताली बजाने में बड़ा मज़ा आता है जब लोग गाते हैं, तो मैं वो करने आई हूँ। एंड मतलब पहली बार अटेंड कर रही हूँ रेडियो मिर्ची अवार्ड। लास्ट 2 टाइम से मेरे को कंप्लेंट आती थी रेडियो मिर्ची से, आप हमेशा हमारा अवार्ड कैसे मैनेज करती है स्किप करना। तो इस बार ही डायरेक्टली अभी मैंने 2 घंटा पहले यूएस से लैंड किया है और पता नहीं जैसे तैसे मैं तैयार होके आ गई हूँ। बट लुकिंग फॉरवर्ड टू सम गुड परफॉर्मेंसेज। अब क्योंकि गाने वाने का अवार्ड तो नहीं मिल सकता मुझे, तो मैं सिर्फ परफॉर्मेंस देख सकती हूँ। तो कोई इस साल का कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग जो आपका पर्सनली जिससे आप गुनगुनाते रहे हो? बड़े सारे अच्छे गाने आए यार। आप लोग मुझे अगर ऑप्शन दोगे तो शायद 5-6 में से 3-4 तो मेरे फेवरेट डेफिनेटली निकलेंगे। बट इस साल जैसा कि मुझे बताया गया है बेस्ट सिंगर की कैटेगरी में आई एम श्योर अरिजीत तो काफ़ी जीतते आए हैं। इस बार आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पापॉन टू विन समथिंग एंड हिज सॉन्ग्स, तो उसके लिए आई हूँ। तो आपसे अभी कहाँ हम आपको देखने वाले हैं? व्हाट नेक्स्ट? अभी मैं यहाँ से अब कल ही फ्लाई आउट कर रही हूँ दिल्ली। आई हैव टू स्टार्ट शूटिंग फॉर शुजीत सरकार's फिल्म विद मिस्टर बच्चन, सो आई विल बी फ्लाइंग आउट फ्रॉम हियर डायरेक्टली टू दिल्ली फॉर दैट, एंड आप मुझे देखेंगे उसके अंदर। Oh, okay, my favorite song last year का it's a song from मैं बहुत ही रोमांटिक किस्म की हूँ, तो it's a song from हमारी अधूरी कहानी। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। थैंक यू। आई थिंक बहुत हैं, खाली एक नहीं है। there's अंकित तिवारी एंड there's अरिजीत एंड there is श्रिया who's my all time favorite. आई थिंक ये लोग इन लोगों की आवाज़ में एक ऐसी कशिश है कि आप टाइम एंड अगेन लूप पर सुन सकते हैं, एंड इट्स जस्ट वेरी वेरी प्लेजेंट। म्यूजिक इज़ मेंट टू मेक यू रियली रियली हैप्पी एंड आपका मतलब आपका मूड अपलिफ्ट कर दे, एंड आई थिंक इन लोगों की आवाज़ में वो बात डेफिनेटली है। 24 is next. I can't reveal too much detail. I don't even know the telecast date, so I cannot say much. लेकिन बहुत excited हूँ to work with the great team, Anil sir, Abhinay sir, Renzel sir. It's a fantastic team, and this season I promise you is going to be bigger and better. Of course you will. Of course you will. When the time is right, when the script is right, I will. I've not been too happy with the scripts offered yet, but I'm not in a rush. And जब मेरे दिल को कोई script भाएगी, I will be there definitely. हाँ जी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मेरे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी फ्रेंड्स परफॉर्म कर रहे हैं। रेडियो मिर्ची तो हमारे शुरू से फ्रेंड्स रहे हैं, तो जब भी म्यूज़िक अवार्ड्स होते हैं हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एक बॉलीवुड एक फिल्म के अवार्ड्स होते हैं, ये हमारी जान एंड शान है। जी नहीं, मैं एक्चुअली बस देखने आई हूँ, सो आई वाज इनवाइटेड फॉर दैट, एंड मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट। मुझे सबसे बड़ा सैल्यूट देना चाहती हूँ इरशाद कमील सर को, बिकॉज ही इज़ राइटिंग फैबुलस, एंड आई थिंक घंटियाँ तूने मारी घंटियाँ इज़ मोस्ट रिमेम्बरेबल। गणपति बप्पा मोरिया, लेट मी हियर यू से बप्पा मोरिया, आया देखो आया बप्पा मोरिया। थैंक यू। मैं प्रेजेंट करने आई हूँ। ये साल का एक बहुत सुनहरा शाम होता है। म्यूज़िक इज़ सच एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर फिल्म्स, और बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ होते हैं और उन्हें सेलिब्रेट करने में बहुत मज़ा आता है। आई एम वेयरिंग नम्रता जोशीपुरा।
गाना है उसमें से, या एक फेवरेट आवाज़ जो आप नॉर्मली ऑफन डे लाइफ में सुनना पसंद करते मोमो के धागे by Papon. It was my favorite song last year. हैं? कोई कैसी आवाज़ जो आप पर्सनली सुनती हैं? बिल्कुल, बहुत सारी आवाज़ें हैं जो मैं पर्सनली बहुत आई एम अ बिग फैन ऑफ श्रेया घोषाल एंड पापोन. आई थिंक ये दोनों भी जब साथ में गाते हैं तो दे क्रिएट मैजिक. जब अवार्ड्स की बात आती है तो हर एक आर्टिस्ट के लिए बहुत मायने रखता है, तो आप कितना मानते हैं कि अवार्ड्स मोटिवेशन के लिए बहुत मायने रखते हैं? जी देखिए, मिर्ची अवार्ड्स एक ऐसे टाइम पे स्थापित हुआ था जब इंडस्ट्री के जो म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है उनको उतना कोई अटेंशन नहीं मिला करता था. आई मीन देयर वाज ऑलवेज द होल that one music direction and two singer awards that would come from mainstream film awards. But I think the Mirchi Awards has really created a platform to encourage, motivate and inspire a lot many more people. And ये तो fans से जुड़ा हुआ award ceremony है जहाँ पे लोग vote करते हैं, तो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए बहुत मायने रखता है. बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो अभी गाना गा रही हैं, तो कभी हम थिएटर में देख सकते हैं गाना गाती हैं? नहीं, I don't have a singing voice and I don't think I would ever be able to sing. Thank you. पाजी स्वागत है पहले तो. यो पाजी बहुत टाइम बाद कमबैक कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं अंदर. हाँ जी, परफॉर्म कर रहा हूँ मैं और इट्स गोना बी समथिंग न्यू. और मेरे अपने डांसेस हैं प्लस टेरेंस भाई के डांसेस हैं, उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, तो इट्स गोना बी फन. लेट्स सी. पाजी बैक विद द बैंग. ये बिग बैंग. पाजी जब ऐसे अवार्ड्स होते हैं, नए टैलेंट को सम्मान करते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए, कितना मोटिवेशनल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है अवार्ड वगैरह, अवार्ड सेरेमनीज, ये सब न्यू आर्टिस्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और इट्स गुड फन. आप कहाँ चले गए थे? लोगों ने आपको बहुत मिस किया, क्या कहेंगे? बस बताएंगे आपको थोड़े दिनों में, बड़ी लंबी कहानी है, अभी फटाफट से क्या बताऊँ मैं. हाँ जी, हाँ मस्त है. वो भूषण भाई का आइडिया था, भूषण जी का, और मेरी तब तबीयत ठीक नहीं थी, तब उन्होंने पीछे से वो ट्रैक बनाया दोबारा से, और फाइनली वो गाना बहुत अच्छा वर्क कर रहा है एंड आई एम लाइकिंग इट एज वेल. तो आगे आने वाले टाइम में जितने भी आपने सॉन्ग्स गाए हैं अलग अलग, क्या वो भी हमें बॉलीवुड सेंटरलू? नहीं, नए गाने काफ़ी आ रहे हैं अभी मेरे. नेक्स्ट मंथ ही मेरी पंजाबी मूवी है जोरावर, उसका पहला गाना लॉन्च हो रहा है, विच इज़ गोना बी वेरी न्यू फॉर द ऑडियंस. जो अभी काफ़ी कुछ चल रहा है उससे काफ़ी अलग है और डिफरेंट साउंड है काफ़ी, और आई होप वो सबको पसंद आएगा. और वो पंजाबी में है, काफ़ी टाइम बाद पंजाबी में रैप किया. जो लोग आपको मिस कर रहे थे उनको क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे कि आप वापस आ गए? क्या मैं कहीं गया ही नहीं था, मैंने एक धीरे धीरे से गाना लास्ट ईयर बनाया, लोगों को पता ही वो कितना लोगों ने पसंद किया. सो और मैंने भी सबको बहुत मिस किया. बाकी इट्स फन. आप तो वापस आए, तो कौन से गाने के साथ इनको मतलब अपना प्यार शो करेंगे? कोई एक गाना जो आप अगले महीने आ रहा है मेरी फिल्म का गाना, मैं भी गा नहीं सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको ज़रूर गा के सुनाता. वो गाना आप सुनिए, गाने का नाम है रात जशन दी, और इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशन. और मेरे साथ गाया जैस्मिन सैंडलिस ने, जिन्होंने यार ना मिले गाया था, और बहुत अच्छा गाना, बहुत बेहतरीन गाना है. वो शॉट इन लंदन. सो आई होप यू गोना लाइक इट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू पाजी. स्वागत है पहले तो आपका. बहुत बहुत शुक्रिया. परफॉर्म करने वाली हैं या अवार्ड? नहीं, मैं नॉमिनेटेड हूँ इंडी पॉप सेक्शन में. मेरा गाना है तेरियां तू जाने, जो कोक स्टूडियो में आया था, उसके लिए मैं नॉमिनेट हुई हूँ. कुछ प्रेशर है नॉमिनेशन? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है. हम तो ऐसे ही सबसे मिलने आए हैं, क्योंकि सभी यहाँ दोस्त हैं, सभी सिंगर्स, सभी म्यूजिशियंस, सभी हम फ्रेंड्स हैं आपस में, तो एक अच्छा मौका है एक दूसरे से मिलने का. एक्चुअली एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है ऑडियंस की तालियां, उनकी अप्रिसिएशन, और अगर ऊपर से अवार्ड मिल जाए तो कह सकते हैं कि 4 चांद लग जाते हैं. जी, एक्चुअली बहुत सी आवाज़ें हैं, मैं सिर्फ एक का नाम नहीं ले सकती. अरिजीत के इतने गाने आए हैं जो बहुत अच्छे हैं. श्रेया घोषाल का दीवानी मस्तानी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. जी ज़रूर गाऊंगी. बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई.
Quickly here. Hi. It's the 8th Mirchi Music Awards. I love music. तो और इस अवार्ड फंक्शन में खास कर म्यूज़िक को सराहा जाता है जो पिछले 1 साल में फिल्मों में या एल्बम्स में रिलीज़ हुए हैं एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू कम हियर क्योंकि कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस होते हैं एंड या आई होप सम ऑफ माय फेवरेट्स विन। हाँ, तो मैं तो यही उम्मीद करूँगी कि हमारी अधूरी कहानी विन्स बिकॉज इट हैड ब्यूटिफुल म्यूज़िक पर बहुत अच्छे एल्बम्स इस साल निकले हैं तो द कॉम्पिटिशन इज टफ या आई थिंक जब काम करते हैं तो हम ये सोच के काम नहीं करते कि अवार्ड मिलना चाहिए पर जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं पर जब मिलता है तो 4 चांद लग जाते हैं। वो रॉय का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है चिटिया कलाइयाँ वे आई लव दैट सॉन्ग उस पर हमेशा नाचने का मन करता है। मेरी मराठी फिल्म है जिसमें मैंने स्पेशल अपीयरेंस किया है कल बेला वो अप्रैल में रिलीज़ हो रही है 3 रिलीज़ हो रही है मई में और कहानी 2 पे बहुत जल्द मैं काम शुरू करने वाली हूँ तो आई थिंक काफ़ी जगह देख पाएंगे। थैंक यू। हाँ जी पूछो। थैंक यू जी। वेल आज परफॉर्म कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट 5 साल से मैं लगातार परफॉर्म कर रहा हूँ मिर्ची अवार्ड और बहुत ही अच्छा अवार्ड है जहाँ पे सिंगर्स कंपोजर्स राइटर्स को मौका मिलता है अपने आप को प्रूव करने का एंड मुझे परफॉर्म करने का मज़ा आता है और मैं एंजॉय करता हूँ एंड आज सोनू भाई होस्ट कर रहे हैं शो को एंड हनी सिंह परफॉर्म कर रहा है बादशाह कर रहा है मीका सिंह कर रहा है एंड आई एम एंजॉइंग जी। वेल हर आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है उनको अवार्ड मिले बिकॉज जब भी कोई मेहनत करता है एंड स्पेशली न्यू कमर्स को अगर अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छी बात है एंड बस मैं बेस्ट विशेस देता हूँ कि जो भी मेहनत करता है उसको उसका हक मिले। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं हवा में ऐसे ही कर दो देख रहे हैं हायर किए हुए फैंस मेरे। मेरा गाना नहीं नॉमिनेटेड होता मेरा गाना सुपर हिट होता है तो ज़्यादातर जो सुपर हिट सॉन्ग होते हैं वो कभी नॉमिनेशन नहीं होते बट जो भी नॉमिनेटेड है उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी 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 है सेलिब्रेशन नाचो धनादन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से। हाँ मैंने बोल दिया पहले बिल्कुल। हनी को पहला गाना भी बॉलीवुड का मैंने दिया था एंड ही इज़ लाइक माय यंगर ब्रदर हमेशा मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात है लव यू टू। हाँ जी सॉरी क्या बोल रहे थे आप। हाँ तो मैं हनी को शुरू से सपोर्ट करता आया हूँ एंड अभी भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत खुश हूँ कि वो ठीक होके आ गया है उसकी काफ़ी टाइम से सेहत अच्छी नहीं थी बट अभी मैं बहुत खुश हूँ ही इज़ वेरी फाइन एंड माई बेस्ट विशेज़ टू माई ब्रदर। बिल्कुल मिलेगी एंड बिकॉज पंजाबी पर हाँ वी ऑलवेज प्राउड टू बी पंजाबी। मैंने परफॉर्म किया गोविंदा जी के ट्रिब्यूट पे और अपना गाना जो मेरा सबसे बड़ा हिट है वो मैं आपके लिए गाना चाहती हूँ। जानू सुनाए आज रात का सीन बना ले विद बादशाह एंड
पानी वाला डांस एंड जस्ट डू दैट डू दैट डू दैट डू दैट पानी वाला डांस. Arijit Singh and Mika ji. I think these two artists are on top of the game. अपना ही गाना. घर हो रही हूँ बोर तू लगा ले थोड़ा जोर डिस्को में नचने का मन करे हार्डकोर जानू कुछ भी तू कर मुझे नहीं रहना घर बेबी मुझे मेरे घर से उठा ले आज रात का सीन बना ले. थैंक यू. मैं परफॉर्म कर रही हूँ. सबसे पहले तो मैं रेडियो मिर्ची का सबसे पहले मैं रेडियो मिर्ची को बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया वापस से इस साल परफॉर्म करने के लिए. और इस साल जैसे पिछली बार हमने माधुरी दीक्षित को ट्रिब्यूट पे किया था, इस साल हम गोविंदा जी को ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं. और उनके कई सारे हिट गानों पे हम बहुत सारे सिंगर्स हैं बॉलीवुड के जो परफॉर्म करने वाले हैं. और मैंने सोचा कि एक तीर से दो निशाने क्यों ना लगाए जाए. मिर्ची को भी डेडिकेट किया जाए ये गाना और गोविंदा जी को भी डेडिकेट किया जाए ये गाना. तो मैंने चूज़ किया. मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो आइसक्रीम खा रही थी, मैं तो नैना लड़ा रही थी. रास्ते से जा रहा था आइसक्रीम खा रहा था नैना लड़ा रही थी. तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं. मैं और शादाब हम दोनों साथ में परफॉर्म. हम लोगों ने आज परफॉर्म किया है, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय. परफॉर्म ओके ओके ओके. जी जी जी. आई थिंक अवार्ड्स एक तरीका है जहाँ पे आप अच्छे सिंगर्स को, अच्छे हुनर को एनकरेज कर सकते हैं, उन्हें और एक मुकाम तक पहुँचा सकते हैं. और जितने अपकमिंग सिंगर्स हैं, एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, उनको बाकी सारे जितने भी सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनसे अवार्ड लेते हुए देखकर वो भी ज़्यादा प्रेरित होते हैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए. सो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है जहां आप अगर कहीं भी अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं या थोड़ा सा भी अगर डिप्रेसिव फील करते हैं या करियर में थोड़ा सा आपको लगता है कि आप मुश्किलें फेस कर रहे हैं. सो आई थिंक उस टाइम पे अगर आप जो अवार्ड्स मिले हैं उन सभी अवार्ड्स को आप अगर देखें दिल से तो डेफिनेटली आपको और भी एनकरेजमेंट मिलती है और इंस्पिरेशन मिलती है. सर इस साल मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ, लेकिन मैंने हीरो मूवी से मीट ब्रदर्स के साथ जो गाना गाया है उसकी 2 लाइंस मैं आपके सामने गाना चाहूँगी. बादशाह हैं दिल के ऐसे फरमाते हैं, गाड़ी के बोनट पे पीते हैं खाते हैं, फितरत नी अटपटी ऊपर से जीन्स भी फटी और खोल के रख दे अपनी शर्ट के बटन, कुड़ियाँ क्या नाचेंगी रे डांसिंग फ्लोर के लेजेंड हम, अपने लटकों झटकों से स्पीकर बोले धम धम धम. सो ये आतिया शेट्टी और सूरज पंचोली के लिए मैंने और मीट ब्रदर्स ने गाया है. सो इट फील्स ग्रेट कि इस साल मैंने हीरो मूवी में गाना गाया और परफॉर्म करने का भी मौका मिल रहा है, और वो भी शादाब जी के. थैंक यू. पर हम लोग दोबारा गाएंगे क्योंकि वो ठीक नहीं हुआ है. ओ मैं तो रास्ते से जा रहा था, ओ मैं तो बेल पूड़ी खा रहा था, ओ मैं तो लड़की घुमा रहा था. रास्ते से जा रहा था, बेल पूड़ी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था. ओ तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ओ तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं. ये सॉन्ग आज हम दोनों यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं. हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ही कमाल का एक फीलिंग हमारे दिल में आ रहा है क्योंकि गोविंदा जी हमारे सामने होंगे और हम दोनों उनके लिए गाएंगे और उसके बाद में गोविंदा जी ऑन स्टेज और उनके साथ हम लोग उनको पकड़ के लेके आएंगे और उनके साथ फिर हम लोग डांस करेंगे. तो बहुत मज़ा आने वाला है. बस थैंक यू सो मच. और हमारे 2 नॉमिनेशन हैं इस बार. इज़ माई यंगर ब्रदर अल्तमश फरीदी, बाजीराव मस्तानी के लिए. तो हम लोग बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये. सेकंड टाइम हम लोग को नॉमिनेशन मिला है मिर्ची का. लास्ट ईयर हमें गुंडे के लिए नॉमिनेशन मिला था, 2 नॉमिनेशन मिले थे. इस बार फिर से हमें नॉमिनेट किया गया है फॉर बाजीराव मस्तानी, जो हमारा सॉन्ग है
तू मस्तानी है, तू दीवानी है, पाकीज़ा हस्ती है तेरी, तू नूरानी है, सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों में उतरा है, बस झूम 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 जाता है दिल, तू मस्तानी, तू दीवानी, पाकीज़ा हस्ती है तेरी, तू नूरानी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।